अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे डाटा एंड नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में। तो हमारे पास सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखते हैं कि डाटा एंड नेटवर्क सिक्योरिटी हमारे पास क्या होता है और हमारे पास ये क्यों ज़रूरी होता है। जो डाटा एंड नेटवर्क सिक्योरिटी हमारे पास होता है, इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा गिवन होता है जो हम अपनी डेली लाइफ में जो डाटा हमारे पास होता है यूज़ कर रहे होते हैं। उसके अलावा बहुत सारे जो नेटवर्क्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसकी सिक्योरिटी हमारे पास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो हम जो डाटा है और उसमें जो नेटवर्क्स गिवन होते हैं, उनकी जो सिक्योरिटी होती है, उनको सिक्योर करने के लिए, किसी भी अनऑथोराइज्ड पर्सन से उसको सेव करने के लिए या किसी थ्रेट से बचाने के लिए या किसी हैकर से उसको सेव करने के लिए हमारे पास इनकी नेटवर्क और डाटा की सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास इसमें फ़र्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे द ऑब्जेक्टिव ऑफ आईटी सिक्योरिटी के हमारे पास डाटा एंड नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए हमारे पास इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स गिवन है। उसमें सबसे पहले हमारे पास है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। और जो इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है। जो कॉन्फिडेंशियलिटी होता है, ये हमारे पास इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, जिसमें मेंटेन प्राइवेसी। मतलब ये प्राइवेसी से रिलेटेड होता है कि कीपिंग इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन सीक्रेट। सेकंड पॉइंट है सेंडर एंड रिसीवर एक्सपेक्ट प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। इसमें हमारे पास ये होता है कि डेली लाइफ में हम अपने पास प्राइवेसी का वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे कि हम अपने व्हाट्सएप पे प्राइवेसी लगा रहे होते हैं, किसी नंबर पे डिफरेंट सेटिंग्स कर रहे होते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है? उसका ये मतलब होता है कि जो हमारे पास जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है या हमारा कोई डाटा होता है, उसको एक सीक्रेट फॉर्म में रखना। और जैसे ही सेंड और जो रिसीवर है, जैसे कि सेंड और रिसीवर का मतलब ये है कि जब हम मैसेज किसी को सेंड कर रहे होते हैं और जो को आगे रिसीव कर रहा होता है, रिसीवर होता है, वो उसको मस्ट वो हमारे पास एक्सेप्ट करे या एक्सपेक्ट करे, उसको ये तवक्का हो कि ये हमारे पास डाटा जो आ रहा है ये सिक्योर है। और इसकी एग्जांपल हमारे पास गिवन है कि जैसे कि एसएमएस की दे दी। जैसे कि अगर हम किसी को मैसेज सेंड करेंगे तो वो प्राइवेट होना चाहिए, मतलब कि वो उसको समझे कि ये हमारे पास इस पर प्राइवेसी लगी हुई है। और जैसे क्रेडिट कार्ड की एग्जांपल हम इस तरह से इसको ले लेते हैं कि अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट लेना चाह रहे हैं या हम शॉपिंग करते हैं, तो उसका पासवर्ड हमें ही पता होता है और किसी और को पता नहीं होता, मतलब कि वो हमारे पास एक प्राइवेट है, प्राइवेसी उसमें आ गई। तो हमारे पास वो सिक्योर है। और उसके बाद सेकंड इसमें हमारे पास आ जाता है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का क्या मतलब होता है कि ट्रू फॉर्म में डाटा रहे। जैसा कि उसमें हमारे पास इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है, डाटा मस्ट अराइव एट द रिसीवर एग्जैक्टली एज सेंड। और उसके बाद सेकंड पॉइंट है देयर मस्ट बी नो चेंज। थर्ड पॉइंट कीपिंग इंफॉर्मेशन इन इट्स ट्रू फॉर्म। और फोर्थ पॉइंट है शुड नॉट बी अल्टर्ड इन अनऑथोराइज्ड फॉर्म। तो सबसे पहले वो ये बता रहा है कि डाटा अगर हम किसी को सेंड करेंगे, वो तो उसी फॉर्म में रहना चाहिए। और जैसे हम किसी को सेंड करेंगे, रिसीव भी वैसे ही हो। और सेकंड ये पॉइंट में बता रहा है कि डाटा चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हम किसी को मैसेज सेंड करें हेलो, और अगले को वो हाय मैसेज सेंड नहीं होना चाहिए। अगर हमने हेलो किसी को सेंड किया है, तो अगले को भी हेलो की फॉर्म में ही रिसीव हो। थर्ड पॉइंट में बता रहा है कि जैसे इंफॉर्मेशन जो होती है ना, वो अपनी ट्रू फॉर्म में ही रहे, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसा कि अगर हम किसी को इंग्लिश लैंग्वेज में सेंड करें, तो अगले को यानी जो रिसीवर होगा उसको वो उर्दू फॉर्म में रिसीव ना हो, वो अपनी ही फॉर्म में रहे जैसे हम उसको सेंड कर रहे हैं। और थर्ड पॉइंट में हमारे पास ये था। और फोर्थ में बता रहे हैं कि शुड नॉट बी अल्टर्ड इन अनऑथोराइज्ड फॉर्म। अनऑथोराइज्ड हमारे पास हैकर हो सकता है या जो थ्रेड हो सकता है, उसको वो कहते हैं अगर हम किसी को मैसेज सेंड कर रहे हैं, वो अल्टर्ड नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए किसी भी अनऑथोराइज्ड पर्सन के थ्रू। चेंज ना हो, जैसा हम सेंड करेंगे वैसा ही अगले को रिसीव हो। और उसके बाद हमारे पास जो थर्ड पॉइंट में हम बता रहे हैं अवेलेबिलिटी क्या होता है। तो अवेलेबिलिटी हमारे पास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसीलिए है कि अगर हमारे पास जो है अथोराइज्ड पर्सन, यानी कि जो हैकर नहीं होते या हम नॉर्मल जो यूज़र्स होते हैं, उनके लिए वो सबसे पहले पॉइंट में बता रहा है कि स्मूथ रनिंग ऑफ नेटवर्क्स, देयर शुड बी नो डिनाइल ऑफ सर्विसेज टू द अथोराइज्ड यूज़र्स।
और सबसे पहले में ये बता रहा है कि उसमें स्मूथ रनिंग ऑफ नेटवर्क, जैसे कि नेटवर्क या हमारे पास डिवाइसेस वर्क कर रही होती हैं वो स्मूथली रन हो, उसमें कोई भी एरर ना हो, कोई भी नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट ये कि जैसे ही अगर हमारे पास जो ऑथोराइज यूज़र्स हैं, अगर वो कुछ भी सर्च करते हैं तो उसमें नेटवर्क का इशू नहीं आना चाहिए कि हमारे पास पेज अवेलेबल नहीं है या वेबसाइट कोई अवेलेबल नहीं है, ऐसी कोई भी उसके पास कोई नोटिफिकेशन शो नहीं होना चाहिए। और थर्ड ये कि मेक श्योर देयर शुड बी रेडंडेंसी, कि उसमें हमारे पास वो कहता है ये हमारे पास यकीनी बना लें कि उसमें रेडंडेंसी नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद उसकी एग्जांपल्स में उसने बता दिया कि नेटवर्क सर्विसेज वेबसाइट शुड बी अवेलेबल एंड अप टाइम। रेडंडेंसी का मतलब हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास जितनी भी वेबसाइट्स अवेलेबल होती हैं, जितनी भी हमारे पास डिवाइसेस हों, जितनी भी सर्विसेज हों, वो हमारे पास जो ऑथोराइज्ड यूज़र्स होते हैं ना उनको हर टाइम अवेलेबल होनी चाहिए। और उसके बाद इसका ये मतलब है कि जैसा कि हम जो है कुछ सर्च करते हैं, ऑथोराइज्ड यूज़र्स हुए हैं, अगर वो सर्च करते हैं कोई भी वेबसाइट हो, कोई भी पेज हो, किसी को लाइक करना हो, कुछ भी अगर वो ओपन करे तो उनको कोई इशू शो नहीं होना चाहिए कि पेज अवेलेबल नहीं है या वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, नेटवर्क के इश्यूज बहुत सारे आ रहे होते हैं, तो अथोराइज यूज़र्स को वो शो नहीं होने चाहिए। और उसके बाद इसमें मेक श्योर नेटवर्क डिवाइसेस राउटर्स फायरवॉल और आईपीएस, वो कहता है इसको भी वो मेक श्योर करना चाहिए। और आईपीएस हमारे पास वो बता रहा है कि इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, इसका एब्रीवेशन होता है। और मेक डिज़ास्टर रिकवरी और फेलियर रिकवरी, कि जितने भी ये हमारे पास जो आ रहे होते हैं, इश्यूज़ आ रहे होते हैं, या कोई भी हमारे पास लॉस्ट हो रहा था डाटा, तो उसको मस्ट है कि उसको हम रिकवर कर सकें। तो ये हमारे पास बहुत ही नेटवर्क एंड डाटा सिक्योरिटी की जो है हमारे पास इम्पोर्टेंट डाटा और नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए ये हमारे पास 3 ऑब्जेक्टिव्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारे पास अगर प्राइवेसी नहीं होगी, इंटेग्रिटी नहीं होगी, डाटा अपनी ट्रू फॉर्म में नहीं होगा और डाटा हमारे पास यूज़र्स को अवेलेबल नहीं होगा, तो अगर ये तीनों काम नहीं होंगे तो हमारे पास जो है सिक्योरिटी इम्पॉसिबल होगी। तो हमारे पास सिक्योरिटी के लिए ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। थैंक यू, उम्मीद करती हूँ मेरी आपको आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।